हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉम्पिटिटिव गाइडर। हम लोग JNU MA हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज का जो श्रृंखला है वो 18वां है। तो आइए आज की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग JNU MA हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस सीरीज में आपके लिए उपलब्ध कराया गया है। तो आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन चिंतामणि की रचना नहीं है। यहाँ कौन नहीं होगा प्यारे दोस्तों, यहाँ नहीं कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन चिंतामणि की रचना नहीं है। आपको बताना है क्या रास विलास, रस रहस्य, ऑप्शन ग में दिया है काव्य प्रकाश और ऑप्शन घ में दिया है कवित विचार। तो यहाँ से आपका सही जवाब होना चाहिए कि कौन इसका सही जवाब होगा। तो आइए प्रत्येक ऑप्शंस की बात कर लें। तो चिंतामणि जी की जो है, चिंतामणि जी की रास विलास इन्हीं की है। रस रहस्य की बात करें तो रस रहस्य इनकी नहीं है। रस रहस्य के जो रचनाकार हैं उनका नाम है कुलपति मिश्र। क्या नाम है? कुलपति मिश्र। तो आज के जो प्रश्न पहला है उसका सही जवाब निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ख रस रहस्य। और ये सभी जो काव्य प्रकाश हैं वे चिंतामणि की हैं और रस विलास इन्हीं की हैं और कवित विचार इन्हीं की है। और इनके प्रमुख रचनाएं की बात करें तो इनका श्रृंगार मंजरी है, कवि कुल कल्पतरु है, कृष्ण चरित है, काव्य प्रकाश है, काव्य विवेक है, रामायण है। तो इन सभी का इन्होंने रचना किया है। कौन? तो चिंतामणि जी ने। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे है कि श्रृंगार निर्णय, अगला प्रश्न है श्रृंगार निर्णय के रचनाकार कौन है। श्रृंगार निर्णय के रचनाकार कौन है आपको बताना है। ऑप्शन क में दिया अमीरदास, ऑप्शन ख में दिया रसिक गोविंद, ऑप्शन ग में दिया भिखारी दास, ऑप्शन घ में दिया मतीराम। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। अगर हम लोग अमीरदास की बात करें, तो इन्होंने जो लिखा है उसमें नाम इनका है सभा मंडन, इन्होंने लिखा है। वृत्त चंद्रोदय, ब्रज विलास सतसई, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु, शेर सिंह प्रकाश, फाग पचीसी, ग्रीष्म विलास, भागवत रत्नाकर, दूषण उल्लास, अमीर प्रकाश, वैध कल्पतरु, अश्व संहिता प्रकाश। तो इतना इन्होंने लिखा है। जैसा कि प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन से हमने कोशिश करा है कि 10, 5, 7 क्वेश्चन की निर्माण करें ताकि हम लोग एक अच्छे बेहतरीन तैयारी की ओर अग्रसर रहें। तो यहाँ से आपने देख लिया अमीरदास जी की क्या क्या थी। अगर रसिक गोविंद जी की बात करें, तो इनकी जो रचनाओं में अगर देखा जाए तो इनकी जो रचनाओं में देखा जाए उनमें है रसिक गोविंदा घन, पिंगल, रसिक गोविंद, युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मी चंद्रिका, अष्टदेश भाषा। तो ये रसिक गोविंद जी के थे। अगर भिखारी दास जी की बात करें तो भिखारी दास जी ने जो लिखा है रस सारांश इन्होंने लिखा है, रस सारांश इन्होंने लिखा है। काव्य निर्णय इन्होंने लिखा है, श्रृंगार निर्णय इन्होंने लिखा है। छंदा नर पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज सातिका। तो इतने सारे भिखारी दास जी ने लिखे हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन क्लियर हो चुका है कि श्रृंगार निर्णय के जो रचनाकार हैं उनका नाम है भिखारी दास और इन्होंने काव्य निर्णय की भी रचना करी है। तो ध्यान रखिएगा, श्रृंगार निर्णय और काव्य निर्णय। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि सतसई के रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि सतसई के रचनाकार कौन है। ऑप्शन क में दिया है मतीराम, ऑप्शन ख में दिया भूषण, ऑप्शन ग में दिया है रसरूप, ऑप्शन घ में दिया बिहारी लाल। तो यहाँ पे प्यारे साथियों सतसई की बात करें तो सतसई के जो रचनाकार हैं वे मतीराम हैं। सतसई के जो रचनाकार हैं वे कौन है? मतीराम है। तो यहाँ से आपका सही जवाब निकल कर आ जाएगा ऑप्शन का। अगर बाकी ऑप्शनों की बात करें तो भूषण जी की बात करें तो इन्होंने जो थोड़ा सा और मतीराम जी के बारे में चर्चा कर लें तो इन्होंने लिखा है फूलमंजरी। इनके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्होंने
इनके बारे में थोड़ा सा और जान ले तो मतीराम जी जो लिखे हैं, लक्षण सिंगार इन्होंने लिखा है, साहित्य सार इन्होंने लिखा है, यहाँ से साहित्य सार इन्होंने लिखा है। फिर इसके बाद इन्होंने लिखा है ललित ललाम, ललित ललाम। इन्होंने सतसई लिखा, वृत्त कौमुदी लिखा, अलंकार इन्होंने लिखा, अलंकार 85 का। तो इतने सारे मतीराम की कृति है। तो हमने देख लिया मतीराम जी की। अब भूषण की जी की बात कर लें तो भूषण जी की बात कर लें तो इन्होंने लिखा शिवराज भूषण, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, शिवराज भूषण इन्होंने लिखा। उसके बाद इन्होंने जो लिखा उसका नाम है, इसका जो इनका नाम है शिवा बावनी, शिवा बावनी। उसके बाद इन्होंने लिखा छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक। तो इतने सारे रचनाओं के रचनाकार हैं भूषण जी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है शिवा बावनी, आपको बताना है शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। बताना है आपको कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन क में भूषण, ऑप्शन ख में जसवंत सिंह, ऑप्शन ग में रसरूप और ऑप्शन घ में पद्माकर भट्ट। तो यहाँ से अभी हम लोग जो ऊपर प्रश्न देखे थे तो शिवा बावनी के जो रचनाकार बनेंगे वे भूषण हैं। वे कौन है? भूषण। भूषण जी की 3 हमने देखा था, एक शिवा बावनी हो गया, एक शिवा बावनी हो गया। सेकंड की बात करें तो इन्होंने लिखा शिवराज भूषण, और थर्ड को इनकी बात करें तो इन्होंने लिखा छत्रसाल दशक। तो हमने यहाँ सभी ऑप्शंस को देख लिए। अगर हम लोग जसवंत जी की बात करें तो इन्होंने जो लिखा जसवंत सिंह है ना, हाँ, जसवंत सिंह की बात करें तो इन्होंने लिखा भाषा भूषण। इन्होंने क्या लिखा? भाषा भूषण। अप्रोच सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। तो ये इनकी कृति है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। रसरूप जी की बात करें तो रसरूप जी हैं उन्होंने लिखे हैं तुलसी भूषण। रसरूप जी हैं वे क्या लिखे हैं? तुलसी भूषण। और अगर पद्माकर भट्ट की बात करें, पद्माकर भट्ट जी की बात करें तो इन्होंने जो पद्माकर भट्ट जी लिखा है वह हिम्मत बहादुर बिरुदावली लिखा है, पद्मा भारन लिखा है, जगत विनोद लिखा है, प्रबोध पचासा लिखा है, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली, कवि पचीसी इन्हीं की कृति है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप बढ़ते हैं आज का 5वां प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न कहता है कि हिंदी में रीति का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है कि हिंदी में रीति का अर्थ क्या होता है। क्या कविता रचना होता है, काव्य रचना होता है, नाटक रचना होता है, या निबंध रचना पद्धति होता है। तो हिंदी में जो रीति का अर्थ होता है प्यारे साथियों, वह होता है काव्य रचना पद्धति। आप ध्यान रखिएगा, काव्य रचना पद्धति को हिंदी में रीति कहा जाता है, या रीति का अर्थ काव्य रचना पद्धति होता है। 5वां का ऑप्शन ख हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो आज का 6वां प्रश्न कहता है कि निम्न में किन्हें कविता का सौदागर कहा गया है। ऑप्शन क में दिया है देव जी को, ऑप्शन ख में दिया है बच्चन जी को, ऑप्शन ग में दिया है सुकवि जी को, और ऑप्शन घ में दिया है रामचंद्र शुक्ल जी को। तो यहाँ पे जो प्यारे साथियों सही आपका जवाब हो जाएगा वह सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। और किन्होंने कहा है प्यारे बच्चों, तो ये जो कहे हैं उनका नाम है देव जी। किन्हें कहा है? देव जी। और डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने लिखा है कि रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। बच्चन सिंह जी ने लिखा है कि रीतिकालीन जो कवि हैं वे कविता के सौदागर थे, और देव जी ने कहा कि सुकवि कविता के सौदागर हैं। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो आज का अगला प्रश्न कहता है कि यौवन की रमणीयता का काव्य किसे कहा गया है। यौवन की रमणीयता का काव्य किसे कहा गया है? क्या रीति काव्य को कहा गया है, क्या श्रृंगार काव्य को कहा गया है, या क और ख दोनों को कहा गया है, या इनमें से किसी को नहीं कहा गया है। तो यौवन की रमणीयता का जो काव्य है ना, उससे किसे कहा गया है? तो वह रीति काव्य को कहा गया है। इसका सही जवाब 7वां का ऑप्शन क हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न आपके साथ कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी किन्हें कहा है? रसवादी किन्हें कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने रसवादी किन्हें कहा है? क्या भिखारी दास को कहा है, क्या सुकवि जी को कहा है, क्या चिंतामणि जी को कहा है, या बिहारी लाल जी को कहा है? तो हमने प्यारे बच्चों अभी से पहले देखा कि सुकवि जी को कविता का सौदागर देव जी ने कहा। यहाँ जो बात कर रहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो कहा है रसवादी, वे बिहारी लाल जी को कहा है। तो ऑप्शन इसका घ हो जाएगा। 8वां का ऑप्शन घ आपका सही जवाब होगा। आइए 9वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न कहता है कि बिहारी रत्नाकर नामक टीका किसने लिखे हैं? बिहारी रत्नाकर नामक टीका किन्होंने लिखा है? ऑप्शन क में दिया है सुरती मिश्र, ऑप्शन ख में दिया पद्म सिंह, ऑप्शन ग में दिया लल्लू लाल, और ऑप्शन घ में दिया है जगन्नाथ दास। तो हम लोग ऑप्शंस की बात करें तो सुरती मिश्र जो लिखे हैं उनका जो टीका है उनका नाम है अमर चंद्रिका। क्या नाम है? अमर चंद्रिका। अगर पद्म सिंह जी की बात करें तो इन्होंने लिखा है संजीवनी भाष्य। अगर लल्लू लाल जी की बात करें तो इन्होंने जो लिखा है वह लाल चंद्रिका लिखा है। लाल चंद्रिका इन्होंने लिखा है। तो बच गया आपका ऑप्शन घ, यानी बिहारी रत्नाकर नामक टीका लिखने वाले व्यक्ति का नाम है जगन्नाथ दास। तो इसका सही जवाब 9वां का हो जाएगा ऑप्शन घ। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 10वां प्रश्न आपसे कहता है कि बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या कितनी है? बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या कितनी है? क्या 713 है, क्या 719 है, क्या 712 है, क्या 720 है? तो प्यारे साथियों, बिहारी लाल के जो समस्त दोहों की संख्या है वह कुल टोटल 719 है। कुल टोटल कितना है? 719 है। लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इन दोहों की संख्या 713 माना है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ख होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या कितना माना है, तो आपको याद होना चाहिए 713 माना है। लेकिन बिहारी लाल के जो समस्त दोहे हैं उनकी कुल संख्या 719 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का 11वां प्रश्न आपसे कहता है कि 12 मासा का रचना वर्ष है। आपको बताना है कि 12 मासा का जो रचना वर्ष है वह कब है? ऑप्शन क में 1686, ऑप्शन ख में 1668, ऑप्शन ग में 1691 और ऑप्शन घ में 1706। तो 12 मासा का जो रचना वर्ष है प्यारे साथियों वह 1668 इसका सही जवाब होगा। और बाकी ऑप्शंस की बात करें तो 1686 में श्रृंगार के विभिन्न भाषाओं का रचना हुआ था, जिनमें है भाव पंचाशिका। उसके बाद हम लोग 1691 की बात करें तो इस समय देखिए 1686 में 2 की रचना हुई थी। एक का नाम है नयन पचीसी, ध्यान रखिएगा, नयन पचीसी। उसके बाद 1691 की बात करें तो इस समय पवन पचीसी और एक और लिखा गया था श्रृंगार शिक्षा। तो आपने देख लिया। अगर 1706 की बात करें तो इस समय यमक सतसई की रचना की गई थी, जिसमें 715 छंदों में यमक अलंकार का वर्णन है। 715 छंदों में यमक अलंकार का क्या है? वर्णन है। तो आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन है कि 12 मासा किनकी रचनाकर है?
यानी बारहमासा का जो रचनाकार हैं वे कौन है? क्या रस निधि हैं, क्या नेवाज हैं, क्या कवि कृष्ण कवि लाल हैं या राम साहेब भगत हैं? तो बारहमासा का जो रचनाकार हैं, बारहमासा का जो रचनाकार हैं उनका जो नाम है, उनका जो नाम है आप बता सकते हैं, उनका नाम जो है वह कौन है? तो रस निधि, जिन्हें पृथ्वी सिंह भी कहा जाता है, रस निधि। इसका सही जवाब होगा 12 का ऑप्शन का रस निधि, या इनको पृथ्वी कवि सिंह कहा जाता है। अगर हम इनकी कृति की और बात करें तो रस निधि जी की जो कृति है वे में आप देखिए, रतन, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, विष्णुपद कीर्तन, उसके बाद इन्होंने लिखा कवित, इन्होंने लिखा बारहमासा लिखा, उसके बाद इन्होंने लिखा रस निधि सागर, रस निधि सागर, उसके बाद इन्होंने हिंडोला लिखा, हिंडोला लिखा। अगर नेवाज की बात करें, नेवाज की बात करें तो इन्होंने शकुंतल, शकुंतल नाटक इन्होंने लिखा। कृष्ण कवि लाल जी की बात करें तो इन्होंने जो लिखा बिहारी सतसई, बिहारी सतसई की टीका, बिहारी सतसई की टीका। उसके बाद इन्होंने लिखा, उसके बाद इन्होंने लिखा विदुर, विदुर परजागर, ध्यान रखिएगा। राम साहेब भगत की बात करें तो इन्होंने लिखा राम सतसई, बानी भूषण, वृत्त तरंगिनी, ककहारा, इन्हीं की रचना है। आज का 13वां और आखिरी प्रश्न है, शकुंतल नाटक के नाटककार कौन है? नेवाज जी हैं, विक्रमादित्य हैं, शंभुनाथ सिंह सोलंकी हैं या राम साहब भगत हैं? तो हम लोगों ने अभी देखा था ऊपर की प्रश्न में कि जो शकुंतल नाटक के नाटककार हैं वे नेवाज हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा। विक्रमादित्य जी की बात करें तो इन्होंने विक्रम सतसई और ब्रजलीला लिखा, विक्रम सतसई और ब्रजलीला लिखा। अगर शंभुनाथ सिंह सोलंकी की बात करें तो इन्होंने नायिका भेद लिखा, नखशिका लिखा और 7 शतक लिखा। राम साहेब भगत की बात कर लें तो इन्होंने राम सतसई लिखा, बानी भूषण लिखा, वृत्त तरंगिनी लिखा और ककहारा लिखा। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले सेशन में आपसे मिलते हैं। तो आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।